इंडस्ट्री ज्वाइन करनी चाहिए या बिग फोर ज्वाइन करनी चाहिए सीए बनने के बाद? एज अ सीए फ्रेशर मुझे किस में ज़्यादा एडवांटेज है? आई नो आपके दिमाग में ये सब क्वेश्चंस आ रहे होंगे, सो आई हैव क्रिएटेड अ वीडियो फॉर यू वेर एन आई विल डिस्कस ऑल दीज प्रोस्पेक्ट्स कि आपको इंडस्ट्री में जाना चाहिए या बिग फोर में जाना चाहिए ऑन 4 मेजर क्राइटेरिया विच इज पे, ग्रोथ, कल्चर एंड अपॉर्चुनिटीज. Hi everyone, my name is Tanvi Sukhija and I'm on a mission to help students and freshers to launchpad their career in the professional world by rising from mediocrity to excellence. In this video, I'll be sharing my insights on your choice between industry and Big Four on the criteria of pay, culture, growth and opportunities, and after that I will be sharing my personal experience because I have worked in both industry as well as Big Four. Let's get started. Coming to first point which I think is major for me, culture. कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसका कल्चर कैसा है, लोग कैसे हैं वहाँ पे, और हाउ इज योर टीम. Culture in industry is very employee friendly. A little less professional than Big Four, but very employee friendly, and you will get a better work-life balance as well. As compared to Big Four in India, like we have two types of Big Four which are local Indian practice and Big Four which are for global practice. In global practice, you will get a good amount of work-life balance, whereas the same is not possible in local Indian practice. So you have to consider this before making any decision. Now, culture in Big Four is a lot more professional. You will learn all the etiquettes relating email or talking or behaving in a certain manner, and client relationship यहाँ build होते हैं. जो client relationship Big Fours में build होते हैं ना, वो इंडस्ट्री में बिल्कुल नहीं होता. इंडस्ट्री में योर जॉब इज ऑफ बैक एंड, मतलब आपको ऐसे क्लाइंट इंटरेक्शन बहुत मिनिमम, वेरी लेस. बट इन बिग फोर यू विल गेट अ गुड अमाउंट ऑफ क्लाइंट इंटरेक्शन. सो आपका बिहेवियर, आपकी कम्युनिकेशन एस्पेक्ट्स, आपके एटिकेट, आपके कॉर्पोरेट एटिकेट आपको बिग फोर से ही मिल सकते हैं. सो हेयर कंप्लीटली बिग फोर इज एन एज ओवर इंडस्ट्री. बट अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स कुछ और हैं, देन यू कैन कंसिडर इंडस्ट्री एज वेल. Number 2 is pay. Starting pay in Big Four is less as compared to industry. इंडस्ट्री में आपका स्टार्टिंग पैकेज अच्छा होता है, नो डाउट, बट बिग फोर में आपका पैकेज ग्रेजुअली इंक्रीज होता है. यू विल गेट 6 month बोनसेज और 6 month एक्सेलरेटेड प्रमोशन एज वेल, whereas प्रमोशन इन इंडस्ट्री इज नॉट लाइक दिस मच लीनियंट और बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोसीजर होते हैं वहाँ पे. सो इंडस्ट्री में स्टार्टिंग पैकेज अच्छा मिल जाएगा, बट आगे प्रमोशन एस्पेक्ट्स, हायरार्की बहुत छोटी होती है इंडस्ट्री में एज कम्पेयर टू बिग फोर. बिग फोर में यू विल गेट अ ग्रेट अमाउंट ऑफ हायरार्की लाइक कंसल्टेंट 1, 2, 3, then senior 1, 2, 3 which is AM, then manager 1, 2, senior manager, director, partner. whereas इंडस्ट्री में इतनी ज़्यादा बड़ी हायरार्की नहीं होती है. इंडस्ट्री में एज कम्पेयर टू बिग फोर छोटी हायरार्की होती है, सो प्रमोशन थोड़े डिलेड होते हैं, इतनी जल्दी फ्रीक्वेंटली नहीं होते हैं जितने बिग फोर्स में होते हैं. कमिंग टू आवर थर्ड पॉइंट विच इज ग्रोथ एस्पेक्ट. इंडस्ट्री में ग्रोथ एस्पेक्ट ज़्यादा होता है या बिग फोर में ज़्यादा होता है? डेफिनेटली बिग फोर में आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल होती है. स्टार्टिंग पैकेज दो कम होता है, बट जो आपको 6 month बोनस मिलती है, एक्सेलरेटेड प्रमोशन मिलती है, 1 महीने के बाद भी प्रमोशन मिलती है ना, जितना आपको हाइक बिग फोर्स में मिलता है उतना इंडस्ट्री में नहीं मिलता. इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड इंक्रीज मिलता है, आपको ईयर एंड अप्रेजल होता है जो 6 to 8% एज पर द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड. whereas बिग फोर में मिनिमम 20% तो आपका कहीं नहीं गया इन केस ऑफ बोनसेज एंड अप्रेजल. सो डेफिनेटली ग्रोथ एस्पेक्ट्स एंड अपॉर्चुनिटी वाइज बिग फोर इज बेटर, बिकॉज अगर आपके रिज्यूमे में एक बार बिग फोर का नाम आ गया ना, एनी कंपनी, इवन एनी इंडस्ट्री विल टेक यू, बिकॉज they know that you have worked with the best in the market and they will be more than willing to take you in their own organization. आपका रिज्यूमे बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है इफ यू वर्क इन बिग फोर. बिग फोर कौन कौन सी कंपनीज होती हैं? Deloitte, EY, PwC and KPMG. These 4 are the big 4 organizations.
एंड वेयर एज इन इंडस्ट्री हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी होती है, लाइक HCL, विप्रो, TCS, बार्कलेज, एंड देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल इन इंडस्ट्री. नाउ कमिंग टू बोनस. बोनस बिग फोर में डेफिनेटली ज्यादा होते हैं. इंडस्ट्री में डिपेंड करते हैं कि आप कौन सी इंडस्ट्री में हो. अगर आप बैंकिंग इंडस्ट्री में हो, यू विल डेफिनेटली गेट ह्यूज अमाउंट ऑफ बोनसेस, बट इफ इट्स नॉन बैंकिंग इंडस्ट्री देन आपके बोनस कंपैरेटिवली कम होते हैं एज कम्पेयर टू बिग फोर. माई पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद एन इंडस्ट्री एज वेल एज बिग फोर. सो मेरा फर्स्ट जॉब था विच वॉज इन बार्कलेज, विच इज डेफिनेटली एन इंडस्ट्री. दैट वॉज काइंड ऑफ बैक एंड जॉब, but the work culture and the team culture was very good. My pay was a decent as compared to a CA fresher, and since it's somewhat related to financial industry तो मेरा बोनस भी अच्छा होता था उधर. So बोनस के पॉइंट पे और वर्क कल्चर और पे के पॉइंट पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी. जस्ट ग्रोथ थोड़ी स्लो जाती है व्हेन यू आर इन इंडस्ट्री एज कम्पेयर टू बिग फोर में ग्रोथ बहुत ज्यादा आती है. नाउ आई एम वर्किंग इन EY, तो सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है, 2 बोनसेस बहुत अच्छे हैं, 3 ग्रोथ पोटेंशियल बहुत अच्छा है, 4th स्ट्रॉन्ग रिज्यूमे हो चुका है. हैविंग सेड दैट, आपका पर्सनल स्किल ज्यादा मैटर करते हैं आपको दूसरा जॉब दिलाने में. एज मतलब जितना आपको EY ने या PwC ने या डिलॉयट ने हेल्प करना है वो तो करेगा ही, बट अगर आप कुछ आगे बोल ही नहीं पाओगे, आपकी स्किल्स ही नहीं है, तो आपको कोई आगे जॉब इतनी इजीली नहीं मिलने वाली. सो इवन दो आपने बिग फोर से करी है, कहीं से भी करी है, आपके स्किल्स और आपके खुद पे पोटेंशियल पे आपको ज्यादा जज करेंगे एज कम्पेयर टू दैट. सो डोंट गेट डिसहार्टेड अगर आपने बिग फोर से कुछ नहीं भी करा है. अगर इंडस्ट्री भी करी है तो आपका पोटेंशियल अच्छा है, देन यू विल डेफिनेटली गेट another hike, another job, another promotion, or whatever you want. If you have any question related to anything, you can reach out to me through comment section, or you can reach out to me through LinkedIn or Instagram. And you may join my Telegram community for more such hacks. I share daily hacks to success in my Telegram community. If you like this video, please give it a thumbs up and share it with your friends so that it may benefit them as well. Also, if you haven't subscribed to my YouTube channel yet, please subscribe it right now and hit the bell icon in order to get notification for all the upcoming videos. Thank you so much for watching.